दोस्तों, चंदन नंदिनी की इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखते हैं कि जब नंदिनी बताती हैं बिंदुसार को चंद्र के बारे में कि चंद्र पर भीमसिंह का साया है और चंद्र की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है। चंद्र पर खुद का वश नहीं है, लेकिन बिंदुसार को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उधर से हेलेना भागती हुई आती है और कहती है कि चंद्र ने भीमसिंह का खून कर दिया है, लगता है उन पर किसी का खून सवार हो गया है। तब जाकर के बिंदुसार को विश्वास होता है और हेलेना बहुत डरी हुई रहती है, उसके चेहरे पर भी खून लगा रहता है और तभी सब लोग बहुत सारी घबराहट हो जाती है कि चंद्र बहुत ही उग्र व्यवहार कर रहा है ताकि उसके ऊपर भीमसिंह का जो साया है। लेकिन फिर तभी नंदिनी कहती है कि आचार्य जी ने मुझे एक दवा दी है, जिसको पिलाने के बाद चंद्र को आराम मिलेगा, लेकिन ये दवा पिलाएगा कौन, ये हेलना करती है। नंदिनी कहते हैं कि आपको उसको बचाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे महाराज को बचाने के लिए मुझे अपने प्राणों के भी संकट में डालना पड़े तो मैं ऐसा करूँगी और मैं स्वयं जा कर के यह दवा चंद्र को पिलाऊँगी। तभी बिंदुसार कहता है कि ऐसा आप अकेले नहीं करेंगे, मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा रहूँगा। तभी वहाँ पर नंदिनी, जहाँ पर चंद्र सो रहा होता है, वहाँ पर कक्ष में जाती हैं वो, ताकि वो दवा उसके शरीर में डाल सके, जिससे उसको कुछ आराम मिलेगा। और जो भी चंद्र के शरीर में भीमसिंह होता है और वो भी सो रहा होता है, तो चंद्री जैसे ही सुई के माध्यम से उसके शरीर में दवा डालने का प्रयास कर रही होती है, तभी वो उठ जाता है, क्रोधित हो जाता है, बहुत ही गुस्से में हो जाता है और उसके ऊपर अब एक नहीं दो आत्माओं का साया होता है। नंदिनी देखती हैं कि उस पर भीमसिंह और मोहिनी दोनों की आत्माएं आ गई हैं, जो एक दूसरे से लड़ रही हैं और चंद्र को इधर से उधर कर रही हैं और ऐसे में चंद्र स्वयं को नुकसान पहुँचा सकता है। तभी वहाँ पर बिंदुसार को आवाज़ लगाती है धर्मा को बिंदुसार को, तब बिंदुसार वहाँ पर आ जाता है और चंद्र को वश में करता है। तभी जाकर के चंद्र कंट्रोल होता है और सभी लोग उसको बांध करके वहाँ पर रख देते हैं। दूसरी ओर जो इसके जो विपरीत दुश्मन होते हैं, उनके पास भी खत जाता है। भीमसिंह उनके पास खत भेजता है कि अब अभी आप यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं, यहाँ के राजा की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है और यहाँ की जनता भी राजा का विरोध कर रही है। अभी सकरानंद बहुत ही खुश होता है कि अब हमारे पास अवसर हैं और उसे ये सूचना भी मिलती है कि उसने मोहिनी को मार दिया है और इससे वो स्वयं ही वहाँ का राजा बनना चाहता है। सभी लोग चंद्र को बांध देते हैं चारों ओर से और नंदिनी वहीं पर रहती हैं ताकि उन पर दृष्टि रख सके। और अभी इस समय भीमसिंह सोया हुआ रहता है, तभी उसकी अचानक से निद्रा खुलती है और तब वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। तभी वो नंदिनी से सरलता से बातचीत करता है और नंदिनी को ऐसा लगाने की कोशिश करता है कि जैसे वो चंद्र ही हैं और अभी उस पर भीमसिंह का साया नहीं है। और नंदिनी से बहुत ही बकी बातें करता है ताकि नंदिनी उसके बहकावे में आकर के उसके हाथ पैरों को खोल दे। और नंदिनी के साथ ऐसा ही होता है, तो भीमसिंह की बातों में जाती है ताकि और उसके साथ जो चारों ओर से बंधा हुआ होता है उसको उसके डोर को खोल देती है। नंदिनी सोचती है कि ये चंद्र ही हैं और अभी इनके अंदर शायद भीमसिंह नहीं है, इसलिए चंद्र शायद तरफ रहे हैं, इसलिए वो उसके हाथ और पैरों को खोल देती है। खोलने के बाद तुरंत ही वो भीमसिंह क्रोधित हो जाता है और नंदिनी का गला दबाने लग जाता है। वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है और फिर नंदिनी आवाज़ लगाती है बिंदुसार को और वह तलवार लेकर के चंद्र तलवार लेकर के बाहर जाता है सैनिकों को मारता हुआ। फिर वहाँ पर बिंदुसार आता है और बिंदुसार से कहते हैं कि आप उनके पीछे जाइए। फिर चंद्र के पीछे बिंदुसार जाता है उनको चंद्र को रोकने के लिए, लेकिन चंद्र किससे भी नहीं रुकता है, जब तक कि उनके अंदर
चंद्र के अंदर जो कि भीम सिंह का साया है, और वो सभी सैनिकों को मारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन बिंदुसार ने उसको बहुत ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं रहता है और वो भी जाकर के साइड में गिर जाता है। इसी प्रकार से चंद्र किसी के भी बस में नहीं होता है, वो आगे से आगे जाता है और फिर आगे चाणक्य जी आ जाते हैं। चाणक्य जी को देख करके और भी भीम सिंह ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, यानी कि चंद्र के रूप में ज़्यादा जो भीम सिंह है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चाणक्य जी को ऊपर प्रहार करता है उसको मारने के लिए। लेकिन चाणक्य जी के पास एक विभूति होती है जिसको वो चंद्र के ऊपर फेंक देते हैं, और तभी चंद्र वहीं पर बेहोश अवस्था में हो जाता है और भीम सिंह का साया उससे शायद हट जाता है। तभी अभी पूरी तरह से हटता नहीं है, शायद वो बेहोशी हुआ है। फिर चंद्र नंदिनी कहते हैं कि आचार्य जी इसका कोई हल हुआ ताकि भीम सिंह को बाहर निकाला जा सके। लेकिन चंद्र नंदिनी ने बताया कि अब चंद्र के अंदर केवल एक आत्मा का साया नहीं है, बल्कि मोहिनी और भीम सिंह दोनों का साया है। मैंने उनको लड़ते हुए देखा है चंद्र के अंदर। और आचार्य जी सॉल्यूशन बताते हैं कि पंच तत्वों का मिश्रण ही और किसी की बलि ही इसको बचा सकता है। तभी नंदिनी वो सोच विचार करती हैं कि अब ये पांचों तत्व एक साथ कहाँ पर मिलेंगे, और जो सच्चा प्रेम करे उसे अपने प्राणों को कुर्बान करना होगा। तभी नंदिनी के मस्तिष्क में एक विचार आता है और वो तभी आचार्य जी को और सभी को वहाँ पर बुलवाती हैं कि हाँ, और कहती हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और आचार्य जी को बताती हैं। लेकिन फिर धर्मा कहते हैं कि ऐसा करके आप अपने प्राणों को संकट में डाल रही हैं। और फिर ये वाला एपिसोड लेकर समाप्त हो जाता है। सभी शो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।